कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। पढ़ेंगे शंकु पढ़ेंगे तो शंकु में क्या होता है ध्यान से देखिए। इस तरह शंकु बनाए, ठीक है। अब शंकु बनाने के बाद इस तरह किए, ठीक है। ये मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कहलाएगी, तिर्यक। क्या कहलाएगी, तिर्यक, है ना। ऊंचाई बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं, तिर्यक, ऊंचाई। और ये डायरेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगी, इसको क्या कहेंगे हम लोग, ऊंचाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऊंचाई, है ना। क्या बोलेंगे, ऊंचाई बोलेंगे, ठीक है। इस तरह से होती है। अगर बोलेगा आपको निकालने के लिए क्या, व्यास दिया हुआ रहेगा, ठीक है। व्यास रहेगा दिया हुआ जो भी है ना, तो व्यास बराबर जो भी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या बराबर क्या होती है, त्रिज्या, जिसको हम लोग आर से दिखाते हैं, ठीक है। क्या से दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं। इसमें क्या होती है, याद रखिएगा, व्यास बाई, है ना। व्यास बाई क्या होती है, 2 होती है ना। व्यास बाई 2 होती है, याद रखिएगा। हमें आर निकल जाती है व्यास बाई 2 से, ठीक है। ओके, अब इसी तरह से और आते हैं। इसमें देखिए तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई है, और क्या है, आर यहाँ पर दिया हुआ रहेगा। क्या रहेगा, यहाँ पर आर दिया हुआ रहेगा, ठीक है, मतलब रेडियस दिया हुआ रहेगा, ठीक है। अब इसी तरह से क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। जब आपका, जिसको हम क्या कहते हैं, एल से दिखाते हैं, ठीक है, आर से दिखाते हैं और एस से दिखाते हैं, ठीक है। एल एच आर से दिखाते हैं तो अक्सर देखिएगा एल रहेगा, एच रहेगा और आर रहेगा, सपोर्ट दैस, है ना। आपको निकालने के लिए बोल देगा, एच निकालने के लिए बोल देगा, एल और आर दिया हुआ रहेगा। तो कैसे करिएगा, ध्यान से देखिए, ठीक है। एल का होल स्क्वायर बराबर एच का होल स्क्वायर प्लस आर का होल स्क्वायर, ये एक फार्मूला बनती है, ठीक है। क्या बनती है, फार्मूला बनती है। हमेशा याद रखिएगा, ये साइड और ये साइड दोनों बराबर की तुलना में होती है और ये सिंगल होती है, इसीलिए दोनों क्या होती है, प्लस में होती है, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, इसका जो वक्र, मतलब कि शंकु को बनाने में जो मेटेरियल लगती है, इसका वक्र, है ना। तो यहां पर लिखेंगे, ठीक है, शंकु का वक्र, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। इस शंकु को बनाने में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है। तो वक्र माने मेटेरियल का आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, है ना, पाई आर एल का फॉर्मूला लगती है, ठीक है, समझ रहे हैं। और हमेशा याद रखिएगा, पाई का मान हमेशा क्या होता है, 22/7 का वैल्यू चलती है, ठीक है। अब आगे आते हैं, देखिएगा, है ना। अब ये एक वृत्त है, इसमें देखिए एक वृत्त है ना। तो क्या लिखिएगा, वृत्त, है ना, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो सब जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर का होल स्क्वायर होती है, ठीक है। इसे पूरा निकालने के लिए, समझ रहे ना, इसको क्या करने के लिए, पूरा निकालने के लिए। अगर बोल देगा इसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब शंकु का संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा तो क्या करिएगा, ये दोनों आता है, एक क्या आता है, वृत्त आता है, एक क्या आता है, इसका जो मटेरियल बना हुआ, ठीक है। तो दोनों, मतलब हम लोग का पाई आर एल आएगा प्लस क्या आएगा, पाई आर का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। पाई आर एल आएगा और पाई आर का होल स्क्वायर आएगा। इसी तरह से ये पाई को हम निकाल देंगे, पाई, और इसमें से इसमें एक बार निकलेगा, ठीक है। और इसमें 2 को था तो 1 निकल गया, ये आर निकल गया। उसके बाद में यहाँ पर क्या बचा, एल बचा, प्लस यहाँ पर 1 निकल गया, ठीक है। तो ये बचा, ये मेरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। कैपेसिटी इसमें कितना आएगा उसको निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। इसमें कैपेसिटी मतलब क्या कर सकते हो, धारिता बोल सकते हो या आयतन बोल सकते हो, ठीक है। जैसे आइसक्रीम होती है, आइसक्रीम में क्रीम जो डाला जाता है वो कितना आएगा क्रीम, उसी तरह से इसमें बोलता है शंकु का आयतन, ठीक है। क्या कहता है, शंकु का आयतन, ठीक है, शंकु का आयतन बोलता है, ठीक है। तो आयतन कैसे होता है, 1/3, है ना, 1/3 पाई आर का होल स्क्वायर एच होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। शंकु के छिन्नक, ठीक है, शंकु के छिन्नक की बात करते हैं, ठीक है। तो छिन्नक जानते हैं आप लोग, ठीक है। अक्सर देखिएगा, ठीक है, एक आइसक्रीम के आकार का होता है, किस आकार का होता है, आइसक्रीम के आकार का होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। एक आइसक्रीम का आकार का होता है, ठीक है, समझ रहे ना। ये आइसक्रीम का आकार का होता है या गिलास के आकार का होता है, ठीक है। आइसक्रीम का आकार का होता है या गिलास के आकार का होता है, ठीक है। अब इसी तरह से देखिएगा, यहाँ पर 2 को व्यास रहेगा, ठीक है, 2 को व्यास रहेगा, क्या रहेगा, 2 को व्यास रहेगा। तो कैसे निकालिएगा, ये भी व्यास रहेगा, ठीक है ना। या सपोर्ट देस, यहाँ पर कभी कभी आर दिया हुआ रहता है, ठीक है ना, आर भी दिया हुआ रहता है और क्या रहता है, व्यास भी दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मान लो यहाँ पर आर दिया हुआ रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ, तो ये क्या होगा, R1, ठीक है, और ये यहाँ से क्या होगा, R2 होगा, ठीक है, समझ रहे ना। और ये तो आप जान रहे जैसा शंकु का है वैसे ही किसका है, छिन्नक का है, ठीक है। तो यहां से ये ऊंचाई होती है, ठीक है, ये क्या होती है, ऊंचाई होती है, ठीक है। और ये क्या होती है, तिरछा वाला क्या होती है, तिर्यक होती है, समझ रहे ना, क्या होती है, तिर्यक, समझ रहे ना। तो उसी तरह सेम दोनों का एक ही होता है। अगर मान लो, है ना, जो हमें निकालना है, ठीक है, व्यास दिया हुआ रहेगा, तो व्यास दिया हुआ रहेगा तो क्या करिएगा, ठीक है, व्यास जब दिया हुआ रहेगा दोनों साइड का, तो क्या करिएगा,
R1 बराबर क्या करिएगा, व्यास बाई, ठीक है, 2 करिएगा। R2 बराबर क्या करिएगा, व्यास बाई 2 करिएगा, जिसे दोनों का रेडियस निकल जाएगा, मतलब त्रिज्या निकल जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो बात करते हैं हम लोग, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं, अक्सर देखिएगा, है ना, शंकु का, है ना, क्या निकालने के लिए कभी कभी दिया हुआ रहेगा आपका, ठीक है, H दिया हुआ रहेगा, R दिया हुआ रहेगा, ठीक है, लेकिन L नहीं दिया हुआ रहेगा, तो निकालना पड़ेगा ना, इसी तरह से, है ना। तो यहां पर लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय छिन्नक, ठीक है, छिन्नक का क्षेत्रफल, ठीक है, छिन्नक का क्या, क्षेत्रफल, वो कैसे निकालेंगे देखिएगा ध्यान से। सब जानते हैं पाई, ठीक है, L जानते हैं, ठीक है, और फिर क्या होता है R1, ठीक है, फिर प्लस R2 होता है, ओके, इस तरह से होता है। पाई L R1 प्लस R2 होता है, क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ छिन्नक का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। इसी तरह से बोल देगा, अगर आपको L निकालने के लिए बोल देगा, जैसे कि मान लो, है ना, क्या L रहेगा, H रहेगा, है ना, R1 रहेगा, ठीक है, समझ रहे ना, क्या रहेगा, R1 रहेगा, है ना, और क्या रहेगा, R2 रहेगा, ठीक है, इस तरह से रहेगा। तो क्या करिएगा, सिंपल है, ठीक है, L का होल स्क्वायर, ये तो जान रहे हैं, H का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा R1, ठीक है, माइनस क्या होगा R2, इसका होल स्क्वायर, ये मेरा क्या है, सूत्र है, इसके अनुसार से, है ना, बनाएंगे। और एक होती है, क्या होती है, आयतन, ठीक है, छिन्नक आयतन, क्या होती है, छिन्नक, है ना, छिन्नक का आयतन होती है, ठीक है, क्या होती है, आयतन होती है। तो छिन्नक का आयतन कैसे होती है वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 1/3, ठीक है, 1/3 पाई, और जो H है ये परमानेंट हम लोग का है, पाई और क्या H, लेकिन इसमें जो आती है हम लोग का, ठीक है, क्या आती है, जैसे, है ना, R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा R1 इंटू क्या होगा R2 होती है। ये मेरा वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर, ठीक है, ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्तकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। इस गिलास की धारिता, मतलब एक गिलास बना रहे हैं, ठीक है, ऐसा एक गिलास है ना, इस गिलास का जो कैपेसिटी कितना आएगा, मतलब इस गिलास में कितना पानी आएगा, उसको निकालने के लिए बोल रहा है। लेकिन अलग पॉइंट ये दिया हुआ है कि इसका जो ऊंचाई है, ठीक है, बोल रहा ऑलरेडी यहाँ पर ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, और इसका व्यास कितना है 4 सेंटीमीटर, और इसका 2 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका परफेक्ट एकदम सीधा ऊंचाई कितना है, ये है आपका 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये किस आकार का है, छिन्नक के आकार का है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे व्यास, ठीक है, क्या लिखेंगे, व्यास लिखेंगे, ठीक है, व्यास तो कितना है 4 सेंटीमीटर है और कितना है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो R1 इक्वल टू क्या करेंगे, व्यास बाय 2 करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, व्यास 4/2 काटेंगे, कितना आएगा 2 सेंटीमीटर आएगा एक, और R2 बराबर क्या आएगा, व्यास, ठीक है, बाई क्या आएगा 2 आएगा, तो मेरा 2 सेंटीमीटर बटा 2 काटेंगे, कितना आएगा 1 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक है, ऊंचाई समझ रहे ना, ऊंचाई दिया हुआ है, यानी कि H कितना है वो 14 सेंटीमीटर का है, ओके, कितना सेंटीमीटर का, 14 सेंटीमीटर का। तो हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है, धारिता, यानी कि इसका कैपेसिटी निकालने के लिए बोल रहा है, इसमें कितना आ सकता है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे गिलास की धारिता, क्या लिखेंगे, गिलास की धारिता, गिलास की धारिता, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हैं ये छिन्नक के आकार का है, किस आकार का है, छिन्नक के आकार का है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला 1/3, ठीक है, पाई लिखेंगे, H लिखेंगे, और R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर प्लस R1 इंटू क्या होगा R2 होगा, ये मेरा सूत्र लगेगा, ठीक है। अब इसको क्या करिएगा, ध्यान से देखिएगा, सेम उतर जाएगा, 1/3 होगा, ठीक है, और पाई का मान कितना होता है 22/7, ठीक है, इंटू H का मान कितना है 14 है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। R1 कितना है मेरा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे हैं ना, प्लस R2 कितना है 1 का कितना है होल स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 1, देखो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिख दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 7 दूनी क्या होगा 14 होगा, ठीक है, ये कितना होगा 22 दूनी 44,
बटा कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। ये सेंटीमीटर अभी प्रेजेंट है, यहाँ पर 2 दूनी क्या आएगा 4 आएगा, प्लस 1 का 1 आएगा, और ये 1 दूनी 2 आएगा, ठीक है। ये सेंटीमीटर का होल स्क्वायर होगा। अब इसमें क्या हो रहा है ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस सबको जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 7 आ रहा है ना, कितना आ रहा है 7। यहाँ सेंटीमीटर का होल स्क्वायर यहाँ पर एक कितना है सेंटीमीटर का क्यूब आएगा, ओके, सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ये कितना आएगा 7 आएगा, ठीक है। तो 44/3 इंटू क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं 7 चौके है ना 28 हाथ में 2, फिर 7 चौके 28 29 30 मतलब इतना बटा ये सेंटीमीटर का क्यूब आएगा। अब इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो डिवाइड में भिन्न में भी कर सकते हैं, 308 को कितना 3 से 3 1 का 3, ठीक है, ये खत्म होगा है ना, ये 0 आएगा तो यहाँ पर 0 आएगा, तो ये 0 हो गया, ठीक है, ये खत्म हो गया, 8 आएगा, 3 दूनी 6 आएगा, 6 आएगा, यहाँ पर 2 बचा, तो ये 2 ऊपर और ये 3 मेरा नीचे, ठीक है। इस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 102/3 सेंटीमीटर का होल क्यूब। एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्त सिरों के परिमाप या परिधि दोनों एक ही होता है, ठीक है, 18 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, ये बोल रहा है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक इस प्रकार का है, ठीक है, कोई एक शंकु है इस प्रकार का, ठीक है ना, मान लीजिए इस प्रकार का है, तो इसका जो है ना परिधि, ये है परिधि, क्या है परिधि, याद रखिएगा है ना। तो क्या परिधि है 2 परिधि है, ठीक है, इसको भी कहते हैं क्या परिधि, समझ रहे ना। तो अब बात करते हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हम लोग का तिर्यक, क्या है तिर्यक है ना, तिर्यक ऊंचाई, समझ रहे ना, तिर्यक ऊंचाई कितना है जिसको हम लोग एक से दिखाते वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और परिधियां क्या है परिधियां, ठीक है, परिधियां कितना है 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालना है परिधियां निकालना है। परिधियां में हमें देखते हैं कि क्या होता है, देखिए परिधि यानी कि वृत्त का परिधि, ठीक है, वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है उसको देखिएगा है ना, क्या होता है 2πr होता है, क्या होता है 2πr होता है। तो यहां पर 2 प्रकार का है ना, 2 परिधियां हैं, तो क्या करिएगा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। 2πr1 बराबर क्या करिएगा 18 सेंटीमीटर एक प्रकार हो गया, और एक क्या हो गया 2πr2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। इसको काटिएगा 2 9 18 मतलब πr1 बराबर 9 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और ये काटिएगा 2 दिया 6 यानी कि πr2 बराबर कितना आ गया 3 सेंटीमीटर आ गया, ओके। πr1 बराबर 9 सेंटीमीटर, πr2 बराबर कितना 3 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करिएगा है ना, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। छिन्नक का यहां पर लिखेंगे छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ठीक है। छिन्नक का बोला है तो क्या होगा है ना L होगा, ठीक है, और क्या होगा πr1, ठीक है, प्लस क्या होगा πr2 होगा, ओके, समझ रहे ना। इस तरह से मेरा होगा ये फार्मूला, ठीक है। अब इसको क्या करिएगा ध्यान से देखिएगा, L का वैल्यू मेरा कितना है, L का वैल्यू मेरा ऑलरेडी कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। फिर इसका कितना है देखिएगा यहाँ पर 9 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 सेंटीमीटर प्लस क्या 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको जोड़िए कितना आएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। इसे गुना होता है, हमेशा क्या होता है गुना होता है, ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर, तो 12 चौके कितना आएगा 48 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ये मेरा आंसर है। बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, ठीक है, जिसकी क्या बोल रहा है ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, ऊपरी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, निचली त्रिज्या कितना है 4 सेंटीमीटर। तो इसमें भरे क्या दूध का मूल्य 20 रुपए प्रति लीटर की दर से ज्ञात करें। पाई का मान कितना बनना है 3.14 लेना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा एक जो है, ठीक है, छिन्नक के आकार का, ऑलरेडी बोल दिया ना छिन्नक, ठीक है। तो छिन्नक के आकार का ऐसा है, ठीक है, इस तरह से है ना, ठीक है। तो यहां से ऊपरी वाला बोल दिया, ऑलरेडी बोल दिया, देख ना ऊपरी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, मतलब ये 10 सेंटीमीटर है, r1 कितना हो गया 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब यहां से जो ये वाला जो है ना इसका कितना है वो देखिएगा, ठीक है, निचली त्रिज्या कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर मतलब r2 बराबर कितना हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया, ओके। और इसमें ऑलरेडी बोल रहा है ऊंचाई, ऊंचाई यानी परफेक्ट ऊंचाई, ठीक है, ये कितना 8 सेंटीमीटर बोल दिया, ठीक है। हम लोग को सब पता चल गया, h पता चल गया, ठीक है, r1 पता चल गया, r2 पता चल गया ना। अब इसमें क्या हमें निकालना है इसका कैपेसिटी, क्या निकालना है कैपेसिटी, कितना कैपेसिटी मतलब इसे कितना क्या आ सकता है दूध आ सकता है उसको निकालना है, उसके बाद में रेट निकालेंगे, ठीक है।
तो पहले क्या करते हैं, ठीक है, इसमें है ना बर्तन, ठीक है, बर्तन की है ना धारिता, ठीक है, बर्तन की धारिता, ठीक है, बर्तन की क्या करना है धारिता, जिसमें से हम लोग क्या है R1 बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, R2 बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और H बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर है। ओके, समझ रहे ना, इस तरह दिया बर्तन की धारिता हमें निकालना है तो क्या करिएगा 1/3, ठीक है, फिर क्या करिएगा ये तो फिक्स है पाई, ठीक है, और H भी फिक्स है, R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर प्लस R1, ठीक है, इनटू है ना R2, ये होता है मेरा फार्मूला, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, कैसे ध्यान दें, ये तो सेम मेरा उतर रहा है 1/3 कर रहे हैं, ठीक है, पाई का मान कितना लेना है 3.14 लेना है गुना H का मान कितना है 8, ठीक है, सेंटीमीटर। अब देखिए R1 कितना है 10 है, तो यहां पर हम क्या करेंगे 10 है ना, इसका होल स्क्वायर प्लस है ना R2 कितना है 4 है, इसका भी होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, क्या करेंगे 10 गुना क्या 4, ठीक है, देखो यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ होल स्क्वायर सेंटीमीटर होल स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर होल स्क्वायर, तो क्या आएगा सेंटीमीटर का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ठीक है, इसको क्या करते हैं गुना करते हैं, 8 चौके 32 का 2 हाथ में कितना आ रहा है 3 आ रहा है, 8 का 8 और 3 11, ठीक है, पॉइंट आएगा 8 3 24, 24 और ठीक है एक कितना होगा 25 होगा, ठीक है, बटा 3 होगा। ओके, फिर क्या करिएगा ये है ना सेंटीमीटर होगा और ये 10 गुना 10 100 आएगा, ठीक है, प्लस आएगा, ठीक है ना, 4 गुना 4 4 चौके 16 आएगा, प्लस क्या आएगा 4 दही 40 आएगा, सेंटीमीटर का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। इस सबको जोड़िए तो कितना आ रहा है 156 आ रहा है, तो यानी कि 25.12 सेंटीमीटर बाई 3 इंटू कितना आ रहा है 156 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करिए काट दीजिए, है ना, क्या कर दीजिए काट दीजिए, 3 बचे 15 है ना, और 3 दूनी 6, तो कितना आ रहा है मेरा 25.12, ठीक है, गुना क्या आ रहा है 52, ठीक है, सेंटीमीटर का क्यूब आएगा क्योंकि सेंटीमीटर होल इसका सेंटीमीटर है इसीलिए, ठीक है। इसको गुना करिए, ठीक है, इसको गुना करने से क्या आता है मेरा वो बता रहे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, है ना, 2 दूनी 4 होगा, ठीक है, 2 एका 2 होगा, ठीक है, समझ रहे ना, ये पॉइंट आएगा, पॉइंट को अभी हटा दे रहे, ठीक है, 2 बचे 10 के 0 आएगा, ठीक है, पॉइंट को अभी किनारे रख रहे, फिर 2 दूनी 4 आ रहे 5 आएगा, ठीक है, अब 5 कर रहे 5 दूनी 10 आएगा, ठीक है, हाथ में 1 आएगा, 5 का 5 आ रहे 6 आएगा, ठीक है, पॉइंट को अभी रखे हुए हैं, अब 5 25 का 5 आएगा, हाथ में कितना आएगा 2 आएगा, 5 दूनी 10 है ना, 10 और 2 12 आएगा, ठीक है। अब इसको क्या करिएगा 4 लिखिए, इसको क्या करिएगा 2 लिखिए, इसको क्या करिएगा 6 लिखिए, इसको 0 लिखिए, इसको 13 लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 संख्या के बाद पॉइंट, तो 2 संख्या के बाद पॉइंट यहाँ पर डालेंगे हम, ओके, 2 संख्या के बाद पॉइंट यहाँ पर डालेंगे, है ना, इतना मेरा आ गया, क्या आ गया सेंटीमीटर का क्यूब आ गया, ठीक है। अब सेंटीमीटर क्यूब आने के बाद क्या करना है हमें 20 रुपए, बोला ना 20 रुपए प्रति लीटर की दर से, है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 रुपए, है ना, प्रति, ठीक है, लीटर की दर, ठीक है, 20 रुपए प्रति लीटर की दर हमें निकालना है, ठीक है। तो क्या करिएगा कुछ नहीं, ये 1306.24 है ना, ये जो सेंटीमीटर क्यूब है हट जाएगा, ठीक है, और 20 बटा क्या करिएगा 1000, आपको मालूम है कि प्रति लीटर बराबर कितना होता है 1000, ठीक है, तो ये क्या करिएगा 1 0 1 0 खत्म हो गया, ठीक है, तो 1 2 मतलब पॉइंट के बाद क्या है ये 2 संख्या है ना, एक संख्या हो गया 1 2 2 हो गया ना यहाँ पर, ठीक है, एक संख्या 2 संख्या तो पॉइंट यहाँ पर आएगा, मतलब 13.0 है ना 624 लीजिएगा, ठीक है, और ये मेरा 2 बच गया, 2 से इसको गुना कर लो, ये मेरा रुपया में आ गया, ठीक है, 2 चौके 8 होगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 छक 12 के 2 होगा, हाथ में 1 2 0 0 1 ही आएगा, पॉइंट आएगा, ठीक है, 2 दिया 6 आएगा, 2 1 2, मतलब इतना रुपया मेरा आंसर आएगा। देखिए क्वेश्चन, ओके, क्या बोल रहा है, एक शंकु के छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर क्या है ऊंचा है, ठीक है, के सिरों की त्रिज्या कितनी है 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो आयतन क्या होगा, कैपेसिटी निकालना है, ठीक है। तो क्या चीज का छिन्नक बोल रहा है ना, छिन्नक, तो छिन्नक के ही आकार की कैपेसिटी क्या होगा उसको निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, छिन्नक के आकार का, ओके। तो इसमें ऑलरेडी बोल दिया ऊंचाई जो बोल रहा है परफेक्ट ऊंचाई कितना है इसका, है ना, कितना है परफेक्ट ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जिसमें ऊपरी त्रिज्या बोल रहे हैं ना, ऊपरी त्रिज्या मतलब यहां से लेकर यहां तक कितना 28
सेंटीमीटर, और निचली मतलब नीचे वाला जो हो गया, ठीक है, ये कितना है 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, समझ रहे ना। तो इसमें क्या है कि R1 इक्वल टू कितना हो गया 28 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, समझ रहे ना। R2 कितना हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, और क्या है हम लोग का H बराबर कितना हो गया 45 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब इसमें कितना कैपेसिटी आएगा उसको निकालना है हमें, ठीक है। तो कैपेसिटी निकालना है, यानी कि क्या निकालना, आयतन निकालना है, किसका, शंकु के छिन्नक का आयतन। यहाँ पर लिखेंगे शंकु के, है ना, छिन्नक के, है ना, आयतन, ठीक है, आयतन निकालने के लिए बोल रहा है। तो अक्सर देखिएगा हम जो बताए हैं उसी तरह से वही फॉर्मूला चलेगा, ठीक है। क्या होगा 1/3 होगा, ठीक है, पाई होगा, H होगा, ठीक है, R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर प्लस R1 इंटू क्या होगा R2 होगा, ठीक है, इस तरह से होगा। तो इसमें क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, कैसे, ध्यान से देखिएगा, है ना। तो 1/3 होगा, पाई का मान 22/7 लेंगे, ठीक है, और क्या H का मान कितना आएगा हम लोग का ऑलरेडी, ठीक है, कितना है 45 है, ठीक है, कितना है 45, तो यहाँ पर लिखेंगे 45 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, R1 कितना है 28, ठीक है, 28 होल स्क्वायर प्लस 7, है ना, होल स्क्वायर प्लस 28 गुना क्या आएगा 7, है ना, सेंटीमीटर क्या आएगा, सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा सेंटीमीटर का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसको काटिए, 3 का 3, 3 बचे 15, और 15 दूनी 30 होगा, 15 दूनी 30 और 3 33, बड़ा क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए 28 गुना 28 कितना होता है, 7 गुना 7 कितना होता है ना, 28 गुना 7 कितना होता है, इसको जानना होगा, ठीक है। तो देखिए गुना करके बता दे रहे हैं, 28 गुना क्या होगा 28, ठीक है, तो कितना होगा 8 8 64 के 4 होगा, हाथ में 6 होगा, 8 9 16 16 22 होगा, ठीक है, इतना हो गया। फिर क्या आएगा 2 8 16 के 6 होगा, हाथ में 1 होगा, 2 दूनी 4 और 1 5 होगा, ठीक है। तो ये 4 आएगा, ये 8 आएगा, ये 7 आएगा, मतलब कितना आएगा 7 8 4 आएगा, ठीक है, 7 8 4, ठीक है। अब ये हो गया मेरा यहाँ, ठीक है, ये 37 37 49 होगा, ठीक है, कितना होगा 49 होगा। अब इसको गुना करिए, ठीक है, कितना होगा 7 8 56 के 6 होगा, हाथ में 5 होगा, है ना, 7 दूनी 14 14 5 कितना होगा 19, ठीक है। ये सेंटीमीटर का क्या आएगा होल स्क्वायर है, यहाँ पर एक सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, सबको जोड़िए, ठीक है। तो इसको जोड़ते हैं तो ध्यान से देखिएगा, है ना, कैसे जोड़ते हैं, सो 7 8 4, है ना, 4 9, ठीक है, 6 9 1, ठीक है, ये कितना 10 19 होगा, हाथ में 1 आएगा इसका, ठीक है, ये 10 हो गया, है ना, ये 10 हो गया, ये 18 19 20 21 22 हो गया, हाथ में 2 हो गया, ये कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है, मतलब मेरा 1029 आ गया, ठीक है, 330/7, ठीक है, 1029 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि हॉल स्क्वायर ये सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब ये 3 से कटेगा, पहले इसको जोड़ लीजिए, 9 10 11 1 12 12 12, इसीलिए 3 से 7 से कटेगा, देख लो 7 से काटते हैं, ठीक है ना, 7 से यहाँ पर डिवाइड कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कितना 7 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो क्या आएगा 7 से, ठीक है, 7 का 7 आएगा, यहाँ पर आएगा 3, ये 2 7 चौके 28 आएगा, ठीक है, 28 हो गया, यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा, ये 9 7 7 49, ठीक है। तो ये मेरा 147 से पूरा पूरी कट गया, मतलब 330 गुना 147 सेंटीमीटर क्या आएगा क्यूब आएगा। इसको गुना कर देते हैं, ठीक है, क्या ऐसे गुना करते हैं, 7 0 0 आएगा, ठीक है, 7 या 21 हाथ में 2, 7 या 21 23 होगा, ठीक है। अब इसको क्या करिए 4 0 0 4 या 12 का 2 हाथ में 1 4 12 और 1 13 होगा, ठीक है। फिर इसको क्या करिए गुना करिए, 0 आएगा 3 आएगा 3 आएगा, इसको जोड़िए कितना आएगा 0 आएगा 1 आएगा 5 आएगा 6 7 8 आएगा, ये 4 आएगा, यानी कि मेरा 400, ठीक है, 4 48, ठीक है, कितना आएगा 48510 सेंटीमीटर क्या आएगा क्यूब आएगा, ये मेरा आंसर होगा। ओके, कैलकुलेशन जब तक अच्छा नहीं रहे तब तक नहीं हो पाएगा, ठीक है।